बोलो दीजिए, आपके पास में मौजूद होंगी तो बताओ। मैंने जिस दिन बयान दिया उस दिन मैंने पूछा था खाने में हम करते हैं नोटिस दिखाओ ना हमको। जरा पाठवला सर, पाठवला भावनेला पाठवला आया है ना, आया है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया है। आपको क्या नोटिस दिखाएंगे? इसके पहले दिया था। मर रहे क्या? जाली लगा बाजू बाजू है ना, तुम क्या कर रहे हो? दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले मुरदाड़ा ग्राम की। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा मुरदाड़ा ग्राम में अतिक्रमण और अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई भी हमने दिखाया था ग्राम पंचायत के माध्यम से। कई सारा पुलिस प्रशासन था और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है वह अतिक्रमण हटाया था। संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन गांव में ग्राम पंचायत ने बार बार नोटिस दिया कि आपने जो अतिक्रमण किया है वह हटा लो, क्योंकि यह जगह जो है शासकीय इमारत के लिए जो है निश्चित की गई है और यहाँ पे शासकीय इमारत बनने वाली है। गांव के विकास कामों के लिए यह जो है सबसे बड़ी अनोखी पहल थी। लेकिन एक और देखा जाए तो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच है, वहाँ के स्थानिक जो कुछ लोग हैं, उनका कहना आ रहा है कि हमने इसके पहले नोटिस भी दिए। नोटिस देने के बाद में जो है यह मामला कोर्ट तक के गया, न्यायपालिका तक के। न्यायपालिका से हम केस जीत चुके हैं और केस जीतने के बाद ही हम अतिक्रमण हटा रहे। दर्शकों, और भी सवाल हमने किए थे अन्य वहां के सरपंच से कि अतिक्रमण तो हुआ है, लेकिन अतिक्रमण हुआ तो है, लेकिन अतिक्रमण आप जो है जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्हीं का अतिक्रमण हटा रहे हो। सरपंच को हमने यह सवाल किया वहां के लोगों को, तो उनका कहना आ रहा है यह कोई राजनीतिक फंडा नहीं है और राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनका ही अतिक्रमण हम हटा रहे और वो भी नियम से हटा रहे। यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी कि यह जो अतिक्रमण है यह राजनीति लेवल पे हटाया जा रहा है, विरोधी पक्ष के हम लोग हैं। लेकिन सरपंच ने साफ साफ कहा कि यह कोई राजनीतिक फंडा नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। मुरदाड़ा ग्राम में जहां जहां अतिक्रमण किया गया है इसके पहले भी हमने अतिक्रमण हटाया और वो भी जो है कायदे से हटाया और नियम से हटाया। हाईकोर्ट से हम केस जीत चुके हैं और न्यायपालिका से केस जीतने के बाद ही हम यह जो है अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कर रहे। जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको भी अतिक्रमण हटाने की सलाह दी है सरपंच ने। वह खुद से अपना अतिक्रमण हटा ले, वरना ग्राम पंचायत अपने माध्यम से कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण हटाएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं मुरदाड़ा ग्राम के जो सरपंच है, वहाँ के लोग हैं, उनसे कि उनका क्या कहना आ रहा है। जी, मैं पूजा नीरज कुमार उपवंशी, ग्राम पंचायत मुरदाड़ा से सरपंच। सर, ये मुहिम ऐसी है कि हमारे यहाँ पे हमने ये जो रामचंद्र जी सुलाखे हैं इनको नोटिस दिया था कि हमको आंगनवाड़ी बनाना है। इस वार्ड की आंगनवाड़ी नहीं है, एक साथ 2 आंगनवाड़ी साथ में बैठे ही जा रही है। तो गांव के लोगों का कहना है कि इस वार्ड की आंगनवाड़ी हमको चाहिए। तो हमने सोचा कि ये जगह ग्राम पंचायत यानी शासकीय जगह है, हमको जैसे कोई भी गवर्नमेंट काम करना है या शासकीय इमारत बनाना है तो हमारे ग्राम पंचायत की जगह बहुत है, लेकिन हर जगह पे लोगों का अतिक्रमण है। अब आप बताइए कि अगर हमको ग्राम पंचायत के थ्रू अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, ग्राम शासकीय कार्यालय बनाना है, तो हम शासकीय जगह का यूज करेंगे ना, तो वो जगह तो हमको निकालना पड़ेगा। नहीं, सुलाखे की जगह नहीं, जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत को अपनी शासकीय बिल्डिंग बनाना है हम उसी जगह की अतिक्रमण निकाल रहे हैं। आपने उनको पहले अवगत कराया था क्या, नोटिस वगैरह दिए? हाँ, हम लोग हाईकोर्ट से केस हमने हाईकोर्ट से जीता है, इसलिए तो निकाल रहे हैं। अच्छा, वो जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि आप पॉलिटिकल लेवल पर या वो पक्ष लेवल पर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वो तो कहने की बातें हैं, कैसे गांव लेवल पे थे तो बातें चलते रहती है कि पॉलिटिक्स रीजन है। मैं जब सरपंच बनी उस समय मैंने इनको नोटिस दिया कि हमको ये जगह खाली करके दीजिए, हमको बिल्डिंग बनाना है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। तो इनको नोटिस देने के बाद ग्राम पंचायत में बुलाया गया समझौते के लिए कि आप हमको जितनी जगह 2 रूम की चाहिए हमको वो रूम जगह खाली करके दीजिए। लेकिन इन लोगों ने तुरंत 2-4 दिन के बाद
साथ ग्राम पंचायत के और सरपंच और सचिव के ऊपर केस किया, तो वो केस हम लोग जीत चुके हैं हाई कोर्ट से। अभी आगे जिनका अतिक्रमण है उनको क्या बताना चाहेंगे आप, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी, जिन लोगों का भी अतिक्रमण है, जैसे आबादी की जगह तो वो यूज कर सकते हैं जैसे मकान के लिए, लेकिन जैसे हमको शासकीय इमारत कहीं अगर बनाना है, गांव के विकास के काम में अगर कहीं बाधा आएगी तो हम वो अतिक्रमण निकालेंगे। मेरा नाम AC बिसेन, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत मुर्दाड़ा, यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जो शासकीय ज़मीन है वो शासकीय ज़मीन में शासन का ही कब्जा है, और जब हम शासन के अपने शासकीय इमारत बनाने का जाते तो हमको अपनी ज़मीन पे हमको धुतकारा जाता है कि ज़मीन आपकी नहीं है। इस वजह से सरकारी कानून तौर से अपन अतिक्रमण निकाल रहे हैं। आपने इनका अतिक्रमण हटाने के लिए जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती है वो सब किए है क्या? ये 5 साल से केस चालू है, क्योंकि ये 3 बार केस हार चुका है, फिर भी एक हाई कोर्ट बॉम्बे, नागपुर, हर जगह में लगा के टाइम पास कर रहा था अभी, क्योंकि ये बाउडी हट जाए और फिर दूसरी बाउडी आए तो मेरा और जैसे का वैसा कब्जा रह जाए। इस वजह से हर जगह वो हार चुका है। और हमको आंगनवाड़ी मंजूर है 4 साल से, हमारे पास एस्टीमेट तैयार है आंगनवाड़ी बनाने का, तो हमको 6,000 स्क्वायर फुट जगह थी, हम मात्र 1,000 जगह पहुँच रहे थे, 1,000 फुट, लेकिन वो बंदा एक भी जगह देने तैयार नहीं था। इस वजह से कार्रवाई करके हमको अतिक्रमण निकालने में आया है। ग्राम सेवक और सरपंच के संगन में से कहीं आपसी दुश्मनी तो नहीं जा रही है? आपसी, हम सरकारी कर्मचारी, सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, इस वजह से हम कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी ये निकाल रहे हैं। हमारा जो मैडम है सौ पूजा नीरज उपवंशी, वह जब से सरपंच बने हैं और जब से मैं पंचायत समिति सदस्य इस एरिया के लोगों ने मुझे जिता करके दिया है, तब से हमारे गांव में विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी सार्वजनिक गवर्नमेंट की कोई भी इमारत यदि हमें बनानी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की इमारत हो, चाहे महिला भवन हो, चाहे व्यायामशाला हो, चाहे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए करके वाचनालय हो, ये सब सारी चीज़ें हमें गांव का विकास के लिए बनाना ही अति आवश्यक है। लेकिन हर जगह लोगों ने अपने घर के सामने अतिक्रमण करके रखे हैं। तो शासकीय योजना है हमारे गांव का, यदि डेवलपमेंट करना है तो ये सब सारी चीज़ें तो हमें बनानी पड़ेगी ना। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं। कोई भी पक्ष का हो, हमें कोई पक्ष से लेना देना नहीं है, क्योंकि गाँव का जो मुखिया होता है वो सर्व पक्ष से मिलकर के ही नियुक्त किया जाता है। अभी आप जिनका अतिक्रमण निकाल रहे हैं उनका ही निकालेंगे कि पूरा गाँव का? नहीं, अभी आपने देखे, इसके पहले भी आप लोग आ चुके हैं और मीडिया भी आई है, पुलिस स्टेशन वाले भी आए हुए हैं। हमने करीब 15 से 20 एकड़ का अतिक्रमण निकाले हैं। साथ ही साथ 3-4 बिल्डिंगें बनाने के हिसाब से भी हमने अतिक्रमण निकाले हुए हैं। जैसे अभी आपने कहा और जिनका अतिक्रमण निकाल रहे हैं उनका भी कहना है कि पक्षपात कर रहे हैं और वो आपसी दुश्मनी के चक्कर में ये सब। इनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना उनके हमारे पे 2 रुपये, ना हमारे उन पे 2 रुपये है। ये सिर्फ गांव के विकास के लिए जो भी दो बात हो रही है, या जो भी हमारा अतिक्रमण निकालने का जो मुहिम है, ये अच्छा ये बताइए, गांव में ये जो मैंने सारी चीज़ें जो बताया, वाचनालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, महिला भवन होने चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हर गांव की एक समस्या है कि ये हर गांव में बनना ही चाहिए, और इसलिए हम प्रयत्नशील हैं। जैसे कि दर्शकों, अभी तक के आपने देखा कि ग्राम पंचायत के सरपंच जो है उनका कहना आ रहा है कि हमने इसके पहले नोटिस भी दिए थे उन्हें कि आपने जो अतिक्रमण किया है वह हटा लो, क्योंकि यह जो जगह है यह शासकीय बिल्डिंग बनाने के लिए सुनिश्चित की गई है। एक और देखा जाए तो हाईकोर्ट न्यायपालिका जो है वह न्यायपालिका से भी ग्राम पंचायत केस जीत चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज एक खंत व्यक्त हो रहा है कि ग्राम पंचायत की शासकीय जगह रहने के बावजूद आज ग्राम पंचायत को शासकीय बिल्डिंग बनाने के लिए या इमारत बनाने के लिए यदि अगर अपनी जगह के लिए लड़ना पड़े तो यह सबसे बड़ी एक शोकांतिका है। गांव के सरपंच ने कहा कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, कोई विरोधी पक्ष या पक्ष वाला काम नहीं है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनका अतिक्रमण हम हटा रहे, वो भी नियम से। तो दर्शक, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए।